ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब जब दास के साथ यह घटना घटी और वो कम से कम 10 साल लगी रही, वो जालिनों की नौरों को दिखा करता, देखो जो भगत थे वो तो मान जाते, बकवादी बने गए, बकवास करा, झूठ बोला, पाखंडी है। अच्छा भाई, तो फिर मैंने सोचा कि देखिए आर्य समाज का जो व्यक्ति है कितना अच्छा आदमी है, बोलन चालन का, व्यवहार का ठीक, अच्छा चरित्रवान व्यक्ति है, और इसको अज्ञान है। ये कहा करता कि ऐसे नहीं हो सकता, साड़ी नहीं बढ़ सकती। तो मैंने सोचा ला इसको समझा दूं, क्योंकि मेरे से पहले वो काफी प्रभावित था, क्योंकि भक्ति में हम लग ही रहे थे। पहले भी भक्त जैसे थे, हम नाम ना मिला था तब भी नेक नीति से रहना और कोई किसी को दुख नहीं देना, ये पहले से नेचर थी। तो मैंने और वो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बात नहीं मानने का, लेकिन ये अज्ञान इतना गंध ठोक दिया उस मूर्ख महर्षि दयानंद अज्ञानी ने, बिगाड़ दिया कितने व्यक्तियों भोली आत्माओं को। तो मैंने उसके पास बैठकर जिक्र किया, जी मास्टर जी, आप मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी? जैसे विषय बढ़ाना चाहा, मैंने उसको चलाना था विषय को कारण बना के। वो कहता जी नहीं ऐसे हम नहीं मानते। मैंने कहा जी, फिर मैंने उसको अपने उस जहां वो जाली लगा रखी थी ऊपर चौबारे में, उस गैलरी में, उस नीचे उसकी कक्ष था, उसमें बुला लिया, वहां बैठ के मैंने वो लड़के भी बुला लिए, दोनों जिन्होंने जाली लगाई, इनकी माँ बुला ली, ताकि इसका पेटा भर दूं, विश्वास दृढ़ करवा दूं, ये मान जा हमारी बात को। उसको मैंने कहा जी देखो, आप तो कपड़े की बात करते हो, हमारे भगवान ने लोहे की जाली बढ़ा दी, आप सत्कर मानो। नो बोला, वो कहने लगा कि नहीं आप, ये कोई बात हुई, जाड़ी साड़ी कभी बढ़ती है, जाली कभी बढ़ती है? मैं बोला देखो आओ दिखाऊं आपको। बोला नहीं छोड़ो हम नहीं मानते। अब वो काफी अटपट बोलने लगा। मुझे आशा नहीं थी कि ये इतना एकदम ऐसे गिरगिट की तरह बदल कर ऐसी बकवास करने लग जाएगा। मेरी आशा के विपरीत उसने ये बात कही कि आप तो ये पाखंडियों के बकाई हुई बातें हैं, ये है। अब पाखंडी तो मैं जब हूँ, जब कोई मैं रोजी रोटी पाखंड से चला रहा हूँ, मैं तो नौकरी करता था, जूनियर इंजीनियर था, 2 रोटी सुथरी मिल रही थी, अब भी मुझे पाखंडी कह रहा है ये मूर्ख। तो मैं चुप हो गया कि मैं ये अब इससे आगे बोलना कोई अच्छी बात नहीं, ये सुनता ही नहीं। मैं चुप हो गया, चल भाई अब आप नहीं मानोगे तो मानो मैं भी ना आपकी, क्योंकि अब मैं दृढ़ हो गया, मेरे साथ घटना घट गई। थोड़ी देर में उसने पता नहीं भगवान जाने क्या सोचा कि अभी मकान मालिक से नाराज हो गया, तो उसने नम्रता के साथ कहना शुरू किया कि आप इंजीनियर हैं, एजुकेटेड हैं, ये तो अनपढ़ लोगों की बातें होती हैं, ये बढ़ा दिया, फलाना घटा दिया। मैं बोला ही नहीं, मैं कहा इससे कोई फायदा नहीं है डिस्कस करने का। तो क्या कहने लगा कि मैं बताता हूँ, महर्षि दयानंद ऐसे होते थे। महर्षि एक बार अपने कमरे में अभ्यास कर रहे थे, योग अभ्यास, और उधर से उनके दूध का समय हो गया, दूध पीता था वो सुबह सुबह। तो नौकर गया, उसने खिड़की से देखा महर्षि दयानंद कमरा बंद, और उसमें योग आसन पद्म लगा के और योग अभ्यास के द्वारा ऊपर उठे और छत के सिर लगा के धीरे धीरे वापस आ गए, फिर ऊपर उठे। तो उसने औरों को भी बुलाया नौकर ने कि देखो महर्षि जी क्या कर रहे हैं। पहले उसने मेरे से क्या कहा, जब मैंने कहा ना कि देखो ये जाली बढ़ गई, हमारी लोहे की जाली बढ़ गई, तो कहता था अब बढ़ा के दिखा जब मानू मैं। उसने ये कहा था कि अब बढ़ा के दिखा मेरे सामने जब मानू मैं। अभी मैं कोई बड़ा जादूगर थोड़ा ही हूं, मैं नू नहीं कहता मैंने बढ़ाया,
मैं तो कह रहा हूँ भगवान ने ऐसा ऐसा कर दिया। तो इससे वो मैं चुप हो गया था, मैं इसको क्या जवाब दूं भाई, मैं बड़ा हूं तो फिर वो मैं अपने लिए तो नहीं कहा, भगवान के लिए कहा। तो फिर वो क्या कहता है कि देखो महर्षि ऐसे होते हैं, योग अभ्यास से छत के सिर लगा देता था, वापस आता था। मैं बोला झूठ, कति नहीं मानू, आप करके दिखाओ। ओढ़ने का मुंह हो गया उसका, मगा करके दिखाए भी, जब मानू तुझे मैं नहीं, झूठ बोलता है तो भी। लेकिन हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन महर्षि तो ये भी ना कर सका था, उदानंत है वो तो कति नारायण अज्ञानी और कति हर तरह से फेल आदमी था, उसकी फोकट में बना रखी थी इन लोगों ने। लेकिन ऋषि महर्षि यहाँ तक प्रमाण है कि संत स्वर्ग में चले जाते थे, दूसरे लोकों में जाते थे, वापस आ जाते थे। लेकिन ये मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसे धक्के खाने भटकने से। तो फिर वो चला गया, उठ के माना नहीं। अब मैं तेरे नहीं मान सकता। जब तो पहले तो हम डगमग थे, हमें जो भी कुछ कहता था उसी की मान लेते थे। अब पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है, दास ये नहीं मान सकता भगवान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। अपना तुम एक समय एक नगर के बाहर दो साधक साधना किया करते थे। एक तो 40 वर्ष से लगा हुआ था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बड़ा देखने में ऐसा महापुरुष दिखाई देता। और एक 4 वर्ष से ही साधना करनी प्रारंभ की थी दूसरे ने। और उन दोनों के पास देवदूत आता था और उनके पास बैठकर घंटों भगवान की चर्चा दोनों से ही करके जाता था। एक दूसरे साइड में था नगर के, एक ईस्ट में एक वेस्ट में। तो दोनों बड़े प्रसन्न होते थे, भगवान की चर्चा सुना करते थे। एक दिन भगवान के सामने देवदूत ने कहा कि प्रभु, आपके 2 भक्त उस नगर में एक विशेष आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपकी बड़ी भक्ति करते हैं, आपके ऊपर आरूढ़ हैं, कुर्बान हैं। तो परमात्मा ने कहा कि भगवान ने कहा कि उनमें से एक भक्त है, ये दूसरा भक्त नहीं है, वो तो वैसे ढोंग कर रहा है। तो देवदूत ने कहा कि वो भक्त होगा जो 40 वर्ष से आपके ऊपर कुर्बान है। पर भगवान ने कहा कि नहीं, जो 4 वर्ष से लगा है ना वो है भक्त। अब ये देवदूत का बात गले उतरे नहीं कि वो 4 साल से लगा रहे, 40 वर्ष से मालिक के नाम पर बैठा है, सब कुछ घर त्याग रखा है। तो भगवान ने उसके मन की वृत्ति जानकर कहा कि देवदूत, क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ? देवदूत कहने लगा, जी भगवान आपकी बात पर अविश्वास हो ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरी बुद्धि संकीर्ण है या मेरा गला उतरती को ना। तो परमात्मा ने कहा कि आप किस टाइम जाते हुआ वहां पर के 1 बजे से जाता हूं कि आज तू 2 घंटे लेट जाना और देर से जाना। देर से जाने का वो कारण पूछेंगे तो ये बताना कि आज भगवान ने ऐसा ऐसा किया। फिर उनकी दोनों की जो प्रतिक्रिया हो वह मुझे बताना। वो कहना ठीक है जी। अब 2-3 बजे गया देवदूत। उस दिन पहले गया उसके पास जो 40 वर्ष से बैठा था, उसने पता था कि यूं खरा भगत है, वो ये सोच रहा था। अब उसने भी कारण जाना कि देवदूत आज तो बहुत लेट आए, क्या बात हुई? आपकी इंतजार कर रहा था, चर्चा करते भगवान की, अच्छा टाइम पास होता था। देवदूत ने कहा कि हे भक्त, आज के बताऊं, बस पूछे मत, आज तो मेरा कलेजा पकड़ा गया। आज भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी। 1 बजे उन्होंने एक ऐसी अनहोनी करनी थी, वो देखना था, उसको देख कर आया मैं। तो देवदूत ने पूछा, भी ऐसा क्या कर दिया भगवान ने? कि परमात्मा ने सुई के नाके में जिसमें धागा डाला कर उसमें हाथी निकाल दिया। तो वो न्यू कहो 40 साल का भगत है, ने बोला इसी झूठ बोल किसी का जो चीजा है और आगे मत बताइए बात किसी का। ये कभी हो सकता है सुई के नौके में हाथी निकल जाए? अब देवदूत का बात याद आई भगवान की, तो डांगर बैठे है, बता जब इसे इतना विश्वास नहीं भगवान क्या नहीं कर सकता, खाक भक्ति कराइयो। तब उसकी दिमाग का शकरू से सीधे हुए देवदूत के कि भगवान ठीक कह रहा था। फिर गया दूसरे के पास। अब उसके मन में ये थी कि दूसरा तो और भी गलत बोल लेगा, जो 4 वर्ष से लगा हुआ था।
अब उसके पास जाकर बैठ गया। उसने भी पूछना ही था कि देवदूत बहुत लेट आए, क्या बात हुई, कुशल तो हो। उन्होंने भी उसको वैसे ही बताया कि ऐसे ऐसे परमात्मा ने एक लीला करनी थी 1 बजे, और मैं उसको देखने के लिए रुक गया। तो उन्होंने पूछा क्या लीला थी बताइएगा, कि भगवान ने तो कमाल कर दिया। अब बताऊं तो किसी का जचे नहीं, शर्म आओ मुझे, आम आदमी मानता नहीं। अब क्या बात बता तो फिर भी, कि भगवान ने सुई के नाके में का हाथी निकाल दिया। वो भगत कहता है 4 वर्ष का, अल्लाह बस इसी को आश्चर्य मान रहा है। भगवान निकाल दे सारी पृथ्वी ने सुई के नाके में गए। तो देवदूत ने सीने से लगा लिया उस भगत को कि धन है तेरे माता पिता जिनसे जन्म हुआ, भगत होती सा हो। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में इम्पॉसिबल चीज नहीं होती और अविश्वास नहीं होना चाहिए। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व के पालक पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के पुण्य उदय हो जाते हैं, उसी पुण्यात्मा को ऐसा शुभ स्थान प्राप्त होता है, उसी को सत्संग मिलता है, उसी को सतगुरु प्राप्त होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, वो काल भगवान ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, वो कह रहा कि अर्जुन, जो इन तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की साधनाएं करते हैं, ये अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और इनके विषय में फिर आगे कहा है कि जिनकी बुद्धि इस त्रिगुणमयी माया अर्थात इन्हीं भगवानों से मिलने वाले क्षणिक लाभ पर आश्रित हो गए हैं, टिक गए हैं, दृढ़ हो गए हैं, वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये 4 गुण उपस्थित हो जाते हैं। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, यानी इन भगवानों की तीनों गुणों युक्त रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को गीता जी के अंदर श्री गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, ये मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते, यानी ब्रह्म तक भी नहीं इनकी बुद्धि पहुंची। फिर अपनी साधना करने वालों के विषय में बताया है कि जो मेरी भक्ति करते हैं वो 4 प्रकार के, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो केवल धन लाभ के लिए अनुष्ठान किया करते हैं, घर में घना धन हो जा, लाभ हो बिजनेस में, इस आधार से जो केवल वेदों के आधार से, वेद मंत्रों के आधार से जो साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं धन प्राप्ति के लिए, धनी होने के लिए, वो भी मेरे ही उपासक हैं, क्योंकि वो आन उपासना नहीं करते, अन्य देवी देवता की पूजा वो नहीं करते, लेकिन वो भी अपना उद्देश्य भूल चुके हैं। दूसरे आर्त यानी संकट निवारण के लिए जो अनुष्ठान किया करते हैं, वो केवल वेद मंत्रों से ही करते हैं, वो भी मेरे ही पुजारी हैं, लेकिन वो भी अपनी दिशा भूल चुके हैं, क्योंकि इस अध्यात्म मार्ग के अंदर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। फिर तीसरे जिज्ञासु बताए हैं। जिज्ञासु वो कर्महीन प्राणी होते हैं
जो घर से निकलते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए घर भी त्याग देते हैं, आगे जैसे भी उनको गुरु मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं और ज्ञान ग्रहण करके वक्ता बन जाते हैं, प्रभुता की भूख बन जाती है उनके अंदर। उस ऊट पटांग ज्ञान से लाखों लोगों को डुबो जाते हैं और स्वयं भी डूब जाते हैं। ये तीनों रिजेक्ट किए हैं गीता ज्ञानदाता ने कि ये अच्छे, ये साधक ठीक नहीं। चौथे ज्ञानी बताए हैं। ज्ञानी वो प्राणी होते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया कि जैसे परमात्मा की वाणी माता है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। अब उनको ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन का जो मूल कर्तव्य है, मूल उद्देश्य है केवल परमात्मा प्राप्ति, सत साधना करना और मोक्ष करवाना होता है। उनको दूसरे ये भी ज्ञान हो जाता है ज्ञानी को कि पूर्ण मोक्ष पूर्ण परमात्मा से ही होता है, इन अन्य देवताओं से नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य उपासना जो करते हैं किसी देवी देवता की, इनसे मोक्ष संभव नहीं है। उनको ये भी ज्ञान हो चुका है, इसलिए वे किसी अन्य देव की पूजा नहीं करते, वो मेरी साधना करते हैं, इसलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं और उनको मैं अच्छा लगता हूं, ब्रह्म कह रहा है। लेकिन फिर वो लास्ट में ये कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा ये बड़ी नेक हैं, उदार हैं, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हैं, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा, अच्छी आत्मा भी मेरे वाली अनुत्तम, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के 16, 17, 18 में ये अपने विषय में बता रहा है। 16 और 17 में तो इसने चारों का विवेचन दे दिया, अर्थार्थी, अर्थ और जिज्ञासु का और ज्ञानी का। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में ये स्पष्ट कर देता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म, ये काल भगवान, ये कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उदार हैं, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे तक ही सीमित रहे और मेरे वाली अनुत्तम, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में एक अनुत्तम शब्द है, अनुत्तमाम। एक तो अनुत्तम होता है, एक अनुत्तमाम, अति घटिया, एक उच्च, एक उच्चतम, सर्वोच्च, सबसे घटिया मेरी साधना है, उसमें ये आश्रित हो गए। अब कहते हैं ये ज्ञानी सभी उदार हैं, लेकिन ये मेरे वाली घटिया में अनुत्तम, अश्रेष्ठ गति में ही श्रेष्ठ रहे। ब्रह्म की साधना क्या है? ओम नाम का मंत्र, और ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये अपनी साधना स्पष्ट करते हैं कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त मेरा कोई मंत्र नहीं है, और इसका अंतिम सांस तक, शरीर त्यागने तक इसका सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यानी मेरी सबसे उत्तम यानी परम गति प्राप्त होती है जो ओम से मिलने वाली है। श्री देवी भागवत 7वां स्कंध, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ नंबर 562 और 63 पे ये निर्णय दिया है देवी जी ने। राजा हिमालय को वो ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। वो कहती है कि मेरी साधना भी छोड़ दे जिसने मोक्ष चाहिए, और वो क्या बताती है कि ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, ओम नाम का जाप करो
जिस कारण से आप उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे जो ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ओम नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है और ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये स्वयं गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, अर्थात उनका भी जन्म और मृत्यु होता है। अब जैसे ज्ञानी आत्मा कौन थे? एक चुनक नाम के ऋषि थे। एक चुनक नाम के ऋषि थे। परमात्मा पाने के उद्देश्य से उन्होंने वेदों को पढ़ा और जैसा भी ब्रह्मा जी से या मनु जी से अन्य जितने भी ऋषि हुए सभी नकली थे, इनको वेद ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, आज बुद्धिमान समाज हो गया, इसलिए दास ये शब्द कहने में सफल हो रहा है क्योंकि हमारे सदग्रंथ गवाह हैं और ऐसे इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने उपलब्ध करा दिए आपके लिए कि इन दुष्ट लोगों का अब दाव लग नहीं रहा। ये शर पटक रहे हैं पागल कुत्ते की तरह। अब भी चाह रहे हैं कि जनता को बरगला दें, हमारे धंधे चलते रहें, लेकिन परमात्मा ने सबसे पहले उपकार ये किया आपके ऊपर कि आपको शिक्षित किया और फिर ऐसे उपकरण बनवाए। नहीं, ये मनुष्य मेड नहीं है, ये मनुष्य की बुद्धि के सत्र का काम नहीं है। इंटरनेट लगाना, टीवी चैनल बनाना, ये अभी 10 वर्ष से क्यों हुए, 15 वर्ष से पहले ना थी ये कभी। केवल आपके ऊपर रहम किया दाता ने, वो समर्थ शक्ति है, उन्होंने इस समय ये काम करना ही करना था। तो दास ने ये कहा कि आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं ये सभी अज्ञानी थे, इनको कख भी पता नहीं था वेदों और गीता और हमारे सदग्रंथों का। ये समय रह कर आपको बहुत बार प्रमाणित भी किया, समय आने पर इस सत्संग के दौरान भी समय लगा तो प्रमाण दिखाएंगे। आज का जो विषय है वो अलग है। तो चुनक नाम का ऋषि था, उन्होंने वेदों में पढ़ लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में का लिखा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो सुमर किलबे सुमर और करतुम सुमर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, यानी श्रद्धा के साथ। और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। अब यहां इन ऋषियों ने इससे निष्कर्ष निकाल दिया कि उस पूर्ण परमात्मा का ओम मंत्र है, क्योंकि वेदों में और अन्य कोई मंत्र का निर्देश संकेत नहीं है, स्पष्ट नहीं है। इसलिए इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ओम नाम ले लिया और ये पूर्ण ब्रह्म का मान लिया। अब ये इनकी सबसे बड़ी अज्ञानता रही है ऋषियों की। इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 को भी पढ़ा होगा पर वो समझ नहीं सके। उसमें वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण पुरुष, वो तो गुप्त है, परोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है और मैं ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। जैसे आसी के अंदर, ये आसी गांव है, ये शहर है आसी, वहां पर बोर्ड लगा हुआ है कि बरुवाला 30 किलोमीटर। अब कोई अनजान व्यक्ति ये समझ बैठे कि इस बोर्ड पे लिखा बरुवाला और वहीं बैठ जा थैला धर के कि आ गया बरुवाला। उस पे लिखा है वो बरुवाला तो आगे 30 किलोमीटर है। तो इसी प्रकार इन ऋषियों ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ये मान लिया कि ये पूर्ण परमात्मा का है।
लेकिन उन्होंने आगे नहीं देखा कि 30 किलोमीटर और भी लिख रखा है, वो तो आगे है, वो तो हांसी तहसील है, हांसी शहर है। तो उसमें यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया हुआ है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई परमात्मा को संभुहात बोलता है, संभुहात माने जन्म लेता है श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में, और कोई असंभुहात कहते हैं कि वो कभी जन्म ही नहीं लेता, अजन्मा है, अदृश्य है, निराकार है, वो कभी जन्मता ही नहीं। उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, किस स्वरूप में है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो क्या ये इन्होंने संस्कृत तो पढ़ी थी ऋषियों ने, ये नहीं देखा कि वो फिर कोई और इनसे भी अलग कोई संत है, वो और ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया हुआ है कि अर्जुन, जो मैंने अभी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं जैसा भी कोई कर रहा है, कोई योग साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, जैसे गीता का पाठ कर लिया, वेदों का कोई मंत्र जाप कर लिया, ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, सच्ची भक्ति की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है, वो वाणी उसके अंदर विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। यहां इन अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकों ने एक बहुत भारी भूल कर रखी है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है, यहां इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ब्रह्मणे मुखे। वेद की वाणी तो गीता ज्ञानदाता वेदों वाला सारांश तो बोल ही रहा है, वेद की वाणी कहाँ रही? और वेद खुद कहते हैं उसमें वो कोई और संत है और ही ज्ञान बतावेगा, उससे सुनो। तो उसमें बताया है कि वो ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आते हैं, अपने मुख कमल से स्वयं ही वो यथार्थ ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को सही सही बताते हैं, और यथार्थ साधना धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी भी वो स्वयं ही बताते हैं, बोल बोल के सुनाते हैं। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, वो तत्व ज्ञान है। इब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में भी यो ब्रह्मणे शब्द है। वहां इन अनुवादकों की बुद्धि विचलित नहीं हुई, वहां अर्थ ठीक कर दिया। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। उसमें ये ब्रह्मणे शब्द है, वहां इन्होंने सही अर्थ किया है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसकी प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम तो ये ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है, और सत्य भी कोड वर्ड है। तत् जो है ये अक्षर पुरुष का है, और सत्य जो गुप्त है वो परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों के मंत्र के जाप से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो जो दास आपको बताने जा रहा था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं और कितने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से युक्त हैं, जो आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचे, उसके लिए ये सब भूमिका बता रहा हूं आपको। इतना प्रमाण दे करके आपकी बुद्धि सेट होएगी कि सचमुच हमारा कोई सौभाग्य ही उदय हुआ है, शुभ कर्म ही हमारे साथ है जो ऐसे पवित्र स्थल पर लाया है। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32
मैं तो स्पष्ट कर दिया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया वो यथार्थ ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जो परमात्मा आकर ज्ञान देता है वो मुझे ज्ञान नहीं। कौन कहता? गीता ज्ञान दाता श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी। और उस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से पूछो तो इससे सिद्ध है कि वो वेद ज्ञान से भी भिन्न ज्ञान है और गीता के ज्ञान से भी वो भिन्न है। नहीं तो गीता जी में एक अध्याय और लिख देता हो कि ये है वो तत्व ज्ञान, 19वां अध्याय और बना देते। नहीं, उनको पता नहीं। तो उसको तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्रीमद् भगवत गीता में, कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पत्तों से लेकर मूल तक विस्तार से बताता है, भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, जैसे अभी आपको बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा अपने मुख कमल से ही यथार्थ ज्ञान बताते हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले यह ज्ञान कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जैसे आपको बहुत बार पेड़ का चित्र दिखाया है, संसार रूपी वृक्ष का, जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको वृक्ष बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा ने स्वयं आकर इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानकारी दी थी, क्योंकि वो सृष्टि रचनहार हैं। 600 वर्ष पहले जिनको अज्ञानी और अशिक्षित कहा जाता था, जुलाहा धाणक एक शूद्र नाम से पुकारा जाता था, वो परम पिता थे, वो परम अक्षर ब्रह्म थे। हमारी बुद्धि बालकों वाली है, हम भगवान को समझ नहीं पाए। और विशेष रोल रहा हमारे धर्म गुरुओं का, जिन्होंने हमारे अंदर आंखों में अज्ञानता का मोतिया बिंद कर दिया था। उस समय 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, सरपुरुष कहो ज्योति निरंजन कहो, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार है। और मूल स्वयं है। वो मूल बताने के लिए इस दास की सेवा दी है कि वो मूल कौन है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोकतरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिर तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? प्रथम पहचान तो यह है कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी वो परमात्मा का जो कृपा पात्र होगा वही सतगुरु होते हैं और वही तत्वदर्शी संत होते हैं, और वो सभी सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान से युक्त होते हैं। तो परमात्मा तो सारे सब कुछ जानकार हैं, सर्वज्ञ हैं, और फिर इस दास को वो ज्ञान युक्त बनाकर आप पुण्यात्माओं पर मेहर की परमेश्वर ने। अब जो प्रसंग चल रहा है, तो इन ऋषि महर्षियों ने वो तत्वदर्शी संत सतगुरु नहीं मिले, और इन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम का जाप सबसे उत्तम है और यही परम मंत्र है। इन्होंने आसी को बरवाला मान लिया और बोर्ड के पास बैठ गए। आगे नहीं पड़ा कि 30 किलोमीटर और है आगे, वो है वस्तु जहां सत्संग होता है। अब दया करी है दाता ने इस दास के ऊपर कि 30 किलोमीटर आगे ये रास्ता है और वहाँ ऐसी सुविधाएं प्राप्त हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त है। तो क्या है वो? तो इन ऋषियों को ज्ञान हुआ नहीं। चुनक जैसे ऋषि, वो महापुरुष परमात्मा पाने के लिए तड़फ उठे। उनको ये ज्ञान हो गया कि इन देवी देवताओं की पूजा से कोई बनने वाला नहीं है, और उनको ये ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा से ही पूर्ण मोक्ष होगा। उनका दुर्भाग्य था कि उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने ब्रह्म को
और उसके ओम नाम को सुप्रीम गॉड मान लिया और श्रेष्ठ परम मंत्र मान लिया। ओम नाम का जाप, वेदों के अंदर ओम नाम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ओम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। जितने भी ये पुराण हैं ये गॉड गिवन नहीं है, ये ऋषि महर्षियों के अपने अनुभव हैं। जैसा उन्होंने परमात्मा को जाना, जैसे उन्होंने डले डोए, वो अनुभव उसमें लिख रखा है। लेकिन जो वेद से नहीं मेल खाता वो व्यर्थ है। अब ओम नाम का जाप, उसके अतिरिक्त कोई मंत्र किसी भी ग्रंथों में नहीं है, और उसके अतिरिक्त किसी पुराणों के अंदर कोई अन्य मंत्र हैं तो वो यदि वेद से मेल नहीं खाते हैं तो हमें वो हानिकारक हैं, वो आन उपासना है, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण होता है, जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में मना किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, ना कोई उनकी को सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में 24वें श्लोक में कहा, 16वें अध्याय के कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से भ्रमित ना होना। तो पुण्यात्माओं, दास वो साधना आपको दे रहा है जो हमारे सदग्रंथ गवाह हैं जिनके, और उसी से मोक्ष संभव है। और इसके साथ साथ जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ उन्होंने कौन से मंत्र, कौन सी साधना की, वो भी रूबरू कर रहा हूं, जिससे आपको दृढ़ विश्वास हो और आप अपना आसानी से कल्याण करा सकें। क्योंकि हम साधना बहुत की आपने, आज के नहीं हो, आपने सतयुग त्रेता द्वापर में भी बहुत गणे तप, बहुत गणे जप, इन नकली मंत्रों के और हठ योग किए हैं। परमात्मा के बिना ये आत्मा उसी दिन से तड़फ उठी थी जिस दिन से उससे बिछुड़ कर आई थी, क्योंकि जो सुख सतलोक के अंदर था इसको यहाँ कहीं प्राप्त नहीं हुआ। राजा बनकर देख लिया, रंक अपने आप ही बन जाता है, और फिर सेठ साहूकार बनकर भी देख लिया, वो सुख नहीं मिला। क्योंकि जो सुख है वो इस 21 ब्रह्मांड में उसका नाम निशान नहीं है। जिस सुख की हम खोज कर रहे हैं वो सुख वहां मिलेगा जहां वो सुख है, सतलोक के अंदर। अब कोई खल की बोरी में और खांड का टेस्ट ढूंढ रहा है तो चेक आखिरी तक खोज लिए, उसकी तली तक भी खल ही मिलेगी। इसी प्रकार बोरी, जो खांड की बोरी, बूरा की बोरी के अंदर आप पहुंचोगे तो कहीं से भी निकाल लेना, मीठी ही मीठी होगी। इसी प्रकार सतलोक एक सुख सागर है, जहां आप पहले रहा करते थे। वहाँ मृत्यु नहीं, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं, वो जंत्र, ये नाड़ी तंत्र से बना हुआ वहाँ का शरीर नहीं, बहुत सुंदर एक तत्व से बना हुआ नूरी शरीर आपका होगा। सदा युवा रहोगे, मृत्यु नहीं होती, परिवार ज्यों का त्यों होगा, उसकी डुप्लीकेट ज्यों की तो नकल है ये सृष्टि यहाँ की। लेकिन ये मिट्टी से बने हुए खिलौने हैं, वो अजर व अमर शरीर प्राप्त होंगे आपको। और आप ऐसे ही प्राप्त थे पहले, अपनी गलती से हम यहाँ फंस गए। अब आपको पता चलेगा कि हम कैसे फंसे, जैसे सृष्टि रचना में दास आपको सुनाता है, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें यहाँ सुनाई और बताई है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इन ऋषियों ने जो डले ढोए, इनको सतगुरु नहीं मिले। इन ऋषियों ने जो साधनाएं की, एक तो वेदों को आधार माना, और वेदों को समझ नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये जितने भी ऋषि थे इनको सतगुरु मिले नहीं। इन्होंने वेदों को सब पढ़ा लेकिन ये सार नहीं समझ सके इस वेदों का, इसलिए आज तक ये अज्ञानी स्वयं रहे और अपने फॉलोअर को भी उसी अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। और जिसका खामियाना आज तक ये मानव समाज भोग रहा है, भर रहा है। परमात्मा आए
उनको रिजेक्ट करवा दिया नकली ऋषि, महर्षि और मंडलेश्वरों ने, ये कहकर के ये ज्ञानी है, अशिक्षित है, क्या जाने वेदों और ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, संस्कृत आती नहीं। और वो संस्कृत के मास्टर कहलाते थे। पुण्यात्माओं, भाषा का जो योगदान है वो सीमित है। अब कोई संस्कृत भाषा जानता है तो इंग्लिश नहीं आती तो अविद्वान हो गया वो। और परमात्मा सर्व भाषाओं की ज्ञाता है। वो चींटी और जितने भी पशु पक्षियों की भाषा भी समझते हैं, मनुष्यों की तो भाषा बात छोड़ो। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो हमें स्वीकार्य नहीं होने दिया गया, और वही ज्ञान दया करके परमात्मा लिखवा गए अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से। और वो आज हमारे लिए प्रमाण है, उनके अंदर लिखा हुआ वही ज्ञान आज हमारे उन आदरणीय सदग्रंथों में विद्यमान है जिनको हम सत्य माना करते थे, सर्वोद्धार्य मानते थे, वेद गीता पुराणों के अंदर। तो वो भगवान थे अशिक्षित होते हुए, और इन सब ग्रंथों के अंदर का ज्ञान वो हमें बताकर चले गए सिंपल लैंग्वेज में। तो वो भी भाषा है, एक संस्कृत भी भाषा है। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना मात्र होता है। अब जैसे संस्कृत भाषा में सभी जो हमारे पूर्व के धर्मगुरु थे, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, वो केवल संस्कृत भाषा ही बोला करते थे। सदग्रंथों को उन्होंने रट रखा था, चारों वेदों को भी घोट लिया था, चतुर्वेदी कहलाते थे। 3 वेदों को भी कंठस्थ याद कर लिया था, त्रिवेदी कहलाते थे। लेकिन कख भी पता नहीं था, वो तो गधे की तरह लद्दे अंडे थे। जैसे परमात्मा कहते हैं, पीठ मनुखा दाखल दिए कर्रा खात बबूल। जैसे ऊंट के ऊपर मनुखा दाख लाद रखी थी और वो स्वयं झाड़ों में मुंह फुड़वा रहा है, और उसके पीठ के ऊपर कितनी अनमोल वस्तु रखी है, कितनी मीठी वस्तु रखी है, उसका उसे ज्ञान नहीं। इसी प्रकार हमारे जितने धर्मगुरु थे, इन सदग्रंथों को ये कंठस्थ याद कर लिया करते थे, लेकिन खाते थे झाड़ बोझड़े, यानी आन उपासना ही किया करते थे। अब जैसे ये हठ योग जो तप किया इन ऋषियों ने, ये कहाँ से बकवाद भाई इनको। इस काल भगवान ने एक चिंता बनी रहती है, काल भगवान को, ब्रह्म को, जिसके 21 ब्रह्मांड हैं और उसमें से एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। उसको ये चिंता बनी रहती है कि यदि इन प्राणियों को यथार्थ ज्ञान हो गया उस परम पिता का, ये सभी भाग जाएंगे, तेरा लोक उजड़ जाएगा। इसलिए इसका भरसक प्रयत्न रहता है कि इनको मिसगाइड रखूं और कोरी बकवाद भरवा दूं। साधना करने की इच्छा हो तो गलत करें, शास्त्र विरुद्ध करें, और नहीं फिर जैसे ऋषि महर्षि घर से निकले साधक निकलते हैं, जो साधना वो कर रहे होते हैं उनसे कुछ होना जाना तो उनसे होता नहीं। 1-2 वर्ष के बाद फिर उनमें कोई ऐब जरूर होता है, कोई सुल्फा पीने लग जाता है, कोई भांग पी कर टाइम पास करता है, तो कुबद में लग जाते हैं, कोई सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, फिर एक दूसरे पर प्रभुता फैलाकर जनता में वो प्रशंसा के पात्र बनकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा कौन कितने पानी में और कौन सी साधना सही कौन सी गलत। जैसे जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे और उस समय वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, इस कमल के फूल पर मैं कहां से आ गया और कौन मेरा जनक है। तो फिर वो ऐसा विचार कर रहा था, उसी समय इस काल भगवान ने, इनके पिता ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे आकाशवाणी सुनाई दी कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। ये तप करवाकर सिद्धियां प्राप्त करवा लेता है, और जैसे बैटरी चार्ज कर ली तप करके, और फिर आगे फिर दूसरी बार फिर 1000 वर्ष जब तप कर लिया ब्रह्मा जी ने, फिर दूसरी आकाशवाणी कर दी कि सृष्टि करो। सूक्ष्म वेद में कहा है कि तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया।
पहले तो कहा तप करो तप करो, जब तप कर लिया, जब कहा कि सृष्टि रचो, तो ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी जो काल ब्रह्म की थी उसको पूर्ण परमात्मा की मान ली, क्योंकि इनको पता था नहीं कख भी कौन भगवान है, कैसा है। आज तक इनको परमात्मा का कोई साक्षात्कार नहीं हो लिया है। वेदों से तो ओम नाम ले लिया इन्होंने, और ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के अंदर काल सृष्टि में सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, और उन्हीं को वेदों का ज्ञाता माना जाता है। अब अन्य जिस भी ऋषि को, मनु को या वासिष्ठ को, जिसको भी उस ब्रह्मा जी ने जैसा ज्ञान दिया, तो उसमें से एक तप भी साथ जोड़ दिया सभी ने, कि ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी कि तप करो। ये तप ले लिया चुनक ऋषि ने ब्रह्मा जी का मौखिक, तब तक तो वेद प्राप्त भी नहीं हुए थे। उसके बाद फिर सागर मंथन हुआ था जब चारों वेद प्राप्त हुए थे। वैसे कंप्लीट जो वेद थे ये 5 थे। इस काल भगवान को 5 परमात्मा ने वहां से फैक्स कर दिए इसकी अंतःकरण में, फिर इसके श्वासों के द्वारा ये बाहर निकले थे सागर के ऊपर, और सुसज्जित बहुत सुंदर थालियों के अंदर आए थे। तो इस ज्योत निरंजन ने वो 4 पढ़े, 5 पढ़े इसने, तो 5वें जो वेद था उसके अंदर उस परमात्मा का विशेष ज्ञान था। तो इसको चिंता बन गई कि उस परमात्मा की इस प्रकार जानकारी प्राणियों को होगी, ये सब भाग जाएंगे। उसने 5वां वेद छुपा दिया और 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए, सागर मंथन के समय अपनी श्वासों से छोड़ दिए, और 5वां गुप्त कर लिया। उसकी अक्षति पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, उस 5वें वेद को, तत्व ज्ञान को बताने के लिए। तो जो दास आज कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा है कि आपको वो स्थान मिला, आपको तत्व ज्ञान मिला, तो आप कितने शुभ संस्कारी प्राणी हो। सभी बहन भाई, बुजुर्ग, बेटी, माई बाई, सभी जो यहाँ पहुंचे, चाहे कोई दुख में आ रहा है, चाहे कोई ज्ञान समझ के आया है, या किसी भाई बहन के कहने से इस पवित्र स्थल पर पहुंचा है, तो यहाँ आने के बाद अपने आप इस रंग में रंग ही जाता है 1-2 बार सत्संग सुनने के बाद। आज सब बुद्धिमान समाज है, तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। ब्रह्मा जी से प्राप्त उस ज्ञान के आधार से चुनक ऋषि ने तप सेलेक्ट कर लिया, और वेदों से ओम मंत्र, तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा हैं तो उदार, उदार मीन समर्पित हैं परमात्मा के लिए। हजारों वर्षों तक तप किए, साधनाएं की, सूख कर काटा हो गए, परवाह नहीं की, चाहे जान भी जाओ परंतु परमात्मा मिले मोक्ष हो। लेकिन किक्कर बबूल का बीज बोके और आम की आस करना महामूर्खता होती है। इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों ने ओम नाम का जाप ये बबूल का बीज बोया, हठ योग करना भी ये बबूल का बीज है। इसकी साधना करके ये पूर्ण मोक्ष की आशा में बैठे, हजारों वर्षों तक चुनक ऋषि साधना करते रहे। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, और सब लोगों को अक्षय करने के लिए, इनका नाश करने के लिए अब मैं प्रवृत्त हुआ हूं। तो श्री कृष्ण जी तो पहले ही विद्वान थे श्री अर्जुन के साथ, क्योंकि उसके रिलेटिव थे, अर्जुन के साले थे श्री कृष्ण भगवान। और वो श्री कृष्ण नहीं, उसमें वो काल बोल रहा था, जो कहता ये देख मेरा ये वास्तविक स्वरूप है और मैं काल हूँ, 1000 भुजा है उसके। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप तो इन सभी ऋषियों को खा रहे हो, सभी देवताओं को भी खा रहे हो, सिद्धों के समुदाय आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और वेदों के सूक्तों से आपकी ही स्तुति कर रहे हैं, और आप उनको भी खा रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं तो काल हूं भाई, और इन सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो गीता अध्याय नंबर
11 के श्लोक नंबर 47-48 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं ऐसा हूं जो अब तुम्हें दिखा है, और मेरे इस रूप के दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले कभी किसी ने नहीं हुए और आगे नहीं हो सकते। मैं ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से, और ना किसी वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने 4 युग तक साधना की, नहीं मिला। आखिर में आकर अपनी माँ को झूठ बोल दी कि मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि वेद उसने पढ़े थे और वेदों में परमात्मा साकार है। तो श्रीमद् देवी भागवत के अंदर ब्रह्मा जी खुद कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि माता जी, अनुभव कुछ और बोलता है और वेद कुछ और बताते हैं, इनमें बहुत ही द्वितीयवाद है, इसका कारण क्या है? तो दुर्गा को उस काल ने धमका रखा है कि खबरदार, जब मेरी किसी को भी तूने जानकारी दे दी, मैं गुप्त रहूंगा और मेरा भेद किसी को नहीं बता देगी। तो उसके डर से देवी उसको गोलमोल कर देती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे गोलमोल कर देती है। फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं अनुभव हम करते हैं तो मिल नहीं रहा, और वेद बताते हो साकार है, एक स्थान पर बैठा है। तो ये दोगला सा ज्ञान है माता। तो कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से कभी नहीं प्राप्त हो सकता। तो इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये खुद कहता है कि मैं अव्यक्त हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, ये मेरा अनुत्तम विधान है, अटल विधान है। अनुत्तम तो इसलिए जो माता पिता है और बच्चों से भी गुप्त है, तो कोई न कोई दोष है उसके अंदर, वो अच्छा आदमी नहीं है। इसको श्राप लगा हुआ है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है, जिस कारण से छुपा बैठा है। कहीं पता लग गया तो एक भी नहीं तेरी पूजा करेगा, तेरे इन सब देवी देवताओं को भी भूल जाएंगे। इसलिए गुप्त रहता है, ना अपने देवी देवताओं को, इन सबको, किसी को, पुत्रों को भी इसने भेद नहीं बता रखा। ये स्वयं स्पष्ट कर रहा है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कि मैं ये बुद्धि अबुद्ध है। ये जो जन समुदाय सामने खड़ा है, ये मुझ अव्यक्तम माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुद्ध। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सविता दासी। सविता जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 6 मई 2018 में ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जैसे तीर्थ धामों पे जाना, पितरों की पूजा करना, तीर्थ स्थानों पे जाना, वैष्णो माता के मंदिर में जाना, नवरात्रि रखना, शिवरात्रि का व्रत रखना और गुगन नवमी का व्रत रखना आदि आदि बहुत सी और भी साधनाएं करती थी जो भी समाज में होती हैं। आप हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सभी साधनाएं करते थे, तो इन साधनाओं के करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? इन साधनाओं को करते हुए मुझे कुछ लाभ नहीं हुए, बल्कि लाभ के स्थान पर हानि ही हुई। इनकी इतनी भक्ति करती थी मैं, जब मुझे पूरा मतलब बीमारियों ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। जैसे मेरे दोनों किडनी में 18 पथरी थी, और मेरे लिकोरिया की बीमारी थी, और मुझे टाइफाइड तो मेरा कभी ठीक ही नहीं हुआ, और बीपी लो रहता था मेरा, तो बच्चादानी में मेरी गांठ थी। इतनी सारी बीमारियों से मैं परेशान थी, मैं पूरा मतलब चारपाई पकड़ गई थी। मेरे 6 ऑपरेशन हो चुके थे, 2 बच्चों के, 2 बवासीर के, 2 पथरी के, और 7वें ऑपरेशन की भी मेरी तैयारी हो चुकी थी। बहन जी, आप हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं कर रहे थे, लेकिन उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपको हानि ही हानियां हो रही थी। आपका जो शरीर था वो रोगों से ग्रस्त था। आपके शरीर में इतनी बीमारियां थी कि आपको 6 ऑपरेशन करवाने पड़े। तो इतने दुखों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली?
जब मैं इतनी भक्ति करते हुए सब देव देवताओं की इतनी परेशान हो चुकी थी, तो मेरी एक बहन थी, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से उसने नाम दीक्षा ले रखी थी, उसके पूरे परिवार ने ले रखी थी। तो वो मेरा हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन करती थी हफ्ते में 2-3 बार। वो कहती थी कि बहन जी तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं जब भी वो फ़ोन करती थी मैं कहती थी कि बहन आज भी मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, आज मैं इसका ऑपरेशन करवाया है, आज मैं इस चीज़ की दवाई लेके आई हूँ। कभी न कभी कुछ न कुछ मेरे को दिक्कत ही रहती थी। वो कहती थी कि जब भी मैं तेरे पास फ़ोन करती हूँ, तू कभी नहीं कहती कि मैं ठीक हूँ और इतनी भक्ति करती है। तो मैं कहती थी बहन क्या करूँ? अगर मैं इनकी भक्ति नहीं करूँगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा? और इतनी नौबत आ गई थी सर जी मेरे साथ कि मतलब ऐसी हालत हो गई थी, मैं आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो गई थी। भई ऐसी ज़िंदगी का क्या करूँ? ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो आत्महत्या कर लूँ। छोटे बच्चे थे मेरे सर जी, मैंने सोचा कि इन बच्चों का क्या होगा? फिर अपने मकान में शिफ्ट हो गए थे गुड़गाँव में। वहाँ एक बहन मिली, मैंने उससे पूछा कि संत रामपाल जी महाराज जी से मैं नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ, बहन कैसे ली जाए? वो बोली कि महीने में संडे को सत्संग होता है। तो उस सत्संग में आकर पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकती है। तो मैं वहाँ गई संडे को, तो मैंने वहाँ पे जाके बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। तो बहन जी, आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या उसके बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? क्योंकि पहले ही आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरा टाइफाइड रहता था, वो ठीक हो गया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से। और जो मेरे बच्चादानी में गाँठ थी, वो अपने आप ही ठीक हो गई। मैंने उसकी कोई दवाई नहीं ली, सिर्फ़ संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सतभक्ति से। और जो मेरे मतलब बीपी लो रहता था, वो भी ठीक हो गया। और जो मेरे पथरी थी, वो भी ठीक हो गई। जो मेरी एलर्जी की बीमारी थी, वो भी ठीक हो गई सच्ची साधना करने से संत रामपाल जी महाराज जी से। एक और लाभ है सर जी, मेरा बच्चा 10 साल का था, वो स्कूल में गया हुआ था, दूसरा लड़का ना बैट से खेल रहा था, उसने पीछे नहीं देखा, उसने एकदम जैसे बैट घुमाई ना, उसकी आँख में लग गई वो बैट, उसने बच्चे ने ना चश्मा पहन रखा था, तो चश्मा पर ही लग के रह गई। अगर हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं होते, तो उसकी आँख ही चली जाती। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे हस्बैंड मेरा विरोध करते थे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की इतना कृपा हुई कि उन्होंने भी 1 साल तक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और ज्ञान समझा। पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उनको भी शरण में ले लिया। ये भी बहुत बड़ी बात है। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ हुए। आपकी सभी शारीरिक बीमारियां समाप्त हो गई और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो भी बहन भाई आज मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हीं सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि कोई भी इस संसार में सुखी नहीं है। हर कोई किसी न किसी बीमारी से या किसी दुख कष्ट से परेशान है। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, ज्ञान समझे, पुस्तक पढ़े, निःशुल्क पुस्तक मंगवा सकते हैं आप। और तब आप भी मेरी तरह संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम आप साधना चैनल पर 7:30 बजे सत्संग आता है और उस पे पट्टी आती है, उस पे आप नंबर दिए होते हैं, उन पे कांटेक्ट करके नज़दीकी नामदान सेंटर पर जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। और जगतगुरुरामपालजी.org वेबसाइट पर जाकर अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।